हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज हमारी कंसाइनमेंट की सेकंड क्लास है और पिछली क्लास में मैंने आपको कंसाइनमेंट का एक बेसिक बताया था, एक ओवरव्यू बताया था, एक इंट्रो बताया था मैंने कंसाइनमेंट का। मैंने बताया था, बताओ कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। तो कंसाइनमेंट मीन व्हेन द गुड्स इज सेंडिंग बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑन कमीशन बेसिस, इट्स कॉल्ड कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में दो पार्टी होती है, कंसाइनर होता है और कंसाइनी होता है। कंसाइनर कौन होता है? कंसाइनर वो पर्सन होता है जो गुड्स भेजता है। कंसाइनी वो पर्सन होता है जो गुड्स गुड्स भेजते हैं, जिसको गुड्स भेजा जा रहा है वो कंसाइनी है। और मैंने आपको डिफरेंस बताया था सेल और कंसाइनमेंट में। देखो आज की क्लास के अंदर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई ना तो पूरा कंसाइनमेंट चैप्टर आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको क्लियर है ना, पूरा कंसाइनमेंट चैप्टर क्लियर है मेरे भाई, पूरा कंसाइनमेंट चैप्टर। तो मेनली हमें आज करना क्या है? आज हमें सीखना है टाइप्स ऑफ कमीशन। मेरे दोस्तों अगर आपको टाइप्स ऑफ कमीशन आ गया तो समझ लेना चैप्टर तो बेसिक है, चैप्टर में और कुछ बचा ही नहीं। ये चैप्टर पूरा ही कमीशन पे डिपेंड है। अगर आपको कमीशन आ गया ढंग से तो सब आ गया, समझ लेना सब आ गया। कमीशन नहीं आया कुछ नहीं आया, कमीशन आ गया सब आ गया। तो आज की एक नई हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कमीशन। मैंने कहा थ्योरी में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। टाइप्स ऑफ कमीशन, टाइप्स ऑफ कमीशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, सेकंड क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, टाइप्स ऑफ कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको थ्योरी भी पूछ लेता है, इससे आपका अलग से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन के अंदर तो आएगा ही भाई। क्या नहीं है इसके अंदर? टाइप्स ऑफ कमीशन। दोस्तों मैंने कमीशन कमीशन को तीन भागों में बांटा गया। टाइप्स ऑफ कमीशन की अगर बात करूं तो कमीशन को मेनली कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। वो तीन भाग कौन से हैं मैं आपको समझाता हूं, और तीनों का मतलब विद डेफिनेशन विद नोट्स मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा भाई एक पॉइंट, फिर मैंने लिखा भाई दूसरा, और फिर मैंने लिखा तीसरा। तीन भागों में कमीशन को बांटा गया। तो पहले कमीशन को हमने बोला सिंपल कमीशन। पहले कमीशन का क्या नाम दिया? सिंपल कमीशन। पहले कमीशन का क्या नाम दिया दोस्तों? सिंपल कमीशन। दूसरे कमीशन का नाम दिया डेल क्रेडिटर कमीशन। ये क्या होता है? डेल क्रेडिटर, डेल डेल क्रेडिटर नहीं है, डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर देखो इसको ऐसे लिखते हैं DEL, डेल फिर स्लैश CREDR, डेल क्रेडिटर कमीशन। इसको हम प्यार से बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। एक ये कमीशन होता है, और एक कमीशन होता है मेरे दोस्तों ओवर राइडिंग कमीशन। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग कमीशन। दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखनी है, और मैं आज की क्लास में आपको बहुत एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीजों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो सर तीन टाइप्स ऑफ कमीशन होते हैं हमने पढ़े हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ सिंपल कमीशन क्या होता है, फिर डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन, और फिर आपके बाद ओवर राइडिंग कमीशन। उसके बाद हम आगे जाकर और भी नई नई थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सिंपल, पहले मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, उसके साथ एग्जांपल समझाऊंगा, फिर नोट्स फिर एग्जांपल समझाऊंगा, फिर नोट्स फिर एग्जांपल। ठीक है चलो। तो पहला कमीशन हम लिख रहे हैं सिंपल कमीशन। मैंने कहा ना आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया ना तो कंसाइनमेंट चैप्टर सिंपल सा लगेगा आपको। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कंसाइनमेंट चैप्टर में कमीशन को ट्रीटमेंट करने में होती है, और मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा इसका कमीशन के व्याप पर, एक पूरी क्लास लगा दूंगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन है नहीं बुक के अंदर, पर अलग से मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, और मैं आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से आपको कराऊंगा। ठीक है, कैसे तरीके से कराएंगे? ब्यूटीफुल तरीके से। लो भाई ब्यूटीफुल तरीके से लिखते भी है। तो मैंने कहा देखो पहले मैं थ्योरी लिखवाऊंगा। सिंपल कमीशन इज गिवन बाय द कंसाइनर। सिंपल कमीशन is given by the consigner, by the consigner. Simple commission is given by the consigner to the consignee. Simple commission given by the consigner to the consignee. Normally on sale, किसमें? Normally on sale, normally on sale. It is calculated normally on sale, normally on the sale. So it is calculated at pre-decided. It is
calculated, it is calculated at pre-decide fixed rate, at pre-decide that is फिक्स्ड कमीशन, दैट इज फिक्स्ड कमीशन। क्या बोला हमने इसको? फिक्स्ड कमीशन कहा। अब सर मैं कोई भी थ्योरी विदाउट एग्जांपल तो कराता ही नहीं, या आपने इतनी देर से देख लिया है मुझे। मेरे एग्जांपल इतने इंपॉर्टेंट है ना सर, एग्जांपल कर लिया पूरी बातें समझ में आ गई। चलो, और एग्जांपल होंगे फनी। तो सर जरा मैं आज ना डिफरेंट तरीके से आपको एग्जांपल समझाने वाला हूँ। डिफरेंट तरीके से क्या? देखो, एक कंसाइनर था, हर कॉन्सेप्ट के नीचे एग्जांपल होगा। है एक कंसाइनर था, राइटिंग देख लो, इतने खतरनाक राइटिंग बना रहा हूँ। एक कंसाइनर था और एक कंसाइनी था। आपको भी राइटिंग, देखो राइटिंग कहीं ना कहीं अगर आप ढंग से बनाओगे ना, तो आपको ना एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होता है। इससे क्या होता है सर, चीजें ना अगर कोई टीचर सन की दिमाग का भी होगा ना, बच्चे की राइटिंग देखकर ही उसको बहुत अच्छे नंबर दे देगा सर। हाँ, ये होता है काफी बार। काफी मेरे दोस्त थे, अब तो पहले मेरी राइटिंग बेकार हुआ करती थी, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई। लिखते लिखते सर हो जाता है, लिखते लिखते हो जाता है। अच्छा मेरे भाई, चलो छोड़ो ना, राइटिंग का क्या देखना, कैसे भी हो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हाँ, बस इतनी भी खराब ना हो भाई, समझ लेना है। तो राइटिंग को थोड़ा खुला खुला लिखो, एक तो बिच्चा बिच्चा मत करो, खुला खुला लिखो। तो भाई कंसाइनर ने, दोनों के बीच में चैटिंग हुई रात को, चैटिंग। और क्या चैटिंग हुई, चलो मैं चैटिंग करते हैं आज। इसने कहा भाई हेलो हेलो कंसाइन। इसने कहा पहला, इसने रिप्लाई करा, ये रिप्लाई दे रहा है भाई। इसने कहा हेलो कंसाइनर। इसने कहा हेलो भाई क्या हाल है। इसने कहा यार क्या, और बताओ। इसने कहा भाई और बताओ, और बताओ कैसे हो, कैसे हो। इसने कहा अरे बढ़िया यार, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया यार। मैंने कहा ना मजाक मत लेना, मेरे एग्जाम्पल को बता रहा हूँ मैं। अगर आपने मजाक लिया ना, ये मजाक हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। ये ढंग से देख लो एग्जाम्पल, कुछ अलग डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसने कहा देखो भाई, तीसरा इसने क्वेश्चन बता, कह रहा भाई मैं ना, भाई मैं गुड्स सेंड कर रहा हूं, मैं गुड्स सेंड कर रहा हूं, तू ये गुड्स सेल कर दियो और मुझे और मुझसे कमीशन ले लियो, मुझसे कमीशन ले लियो, और मुझसे कमीशन ले लियो। इसने इसका रिप्लाई दिया तीसरे का। कंसाइनी ने बोला ठीक है भाई, ठीक है भाई, सेल कर दूंगा, पर पहले ये तो बता, कमीशन कितना देगा, कमीशन तो बता, कमीशन कितना देगा, कमीशन कितना देगा ये तो बता। इसने चौथे क्वेश्चन पुटअप का, ये चैटिंग चल रही है, चैटिंग चल रही है भाई। कंसाइनर और कंसाइनर के बीच में क्या चल रही है, चैटिंग। और ये चैटिंग अगर आपने ढंग से याद कर ली ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चैटिंग इन व्हाट्सएप, ये अदर सोशल मीडिया, चैटिंग हो रही है भाई व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। इसने कहा ठीक है भाई, 10% कमीशन दूंगा, 10% कमीशन ऑन सेल, जितना माल बेचेगा 10% कमीशन दूंगा ऑन सेल, सेल पर ले लियो, 10% कमीशन सेल पे ले लियो। इसने कहा ओके ओके ठीक है, डन। और इनकी बातचीत हो गई। तो मेरे दोस्तों, जो 10% कमीशन यहाँ पर दिया जा रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल कमीशन। इसको हम क्या नाम देंगे, सिंपल कमीशन देंगे, सिंपल कमीशन। इसी को क्या बोलेंगे हम दोस्तों, सिंपल कमीशन कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, सिंपल कमीशन कहेंगे। यही कमीशन क्या होगा सर, आपने तो समझा भी दिया, पता नहीं चला। हाँ मेरे दोस्तों, सिंपल कमीशन वो कमीशन होता है जो पहले से डिसाइड होता है जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। इसने कहा भाई मैं गुड्स भेज रहा हूं, तो मेरे गुड्स बिकवा दियो और बदले में मेरे से कमीशन ले लियो।
उसने कहा ठीक है भाई मैं कमीशन ले दूंगा, पहले ये तो बता दे, कमीशन कुछ तो तब बताऊं बेचूंगा जब तू मुझे कमीशन बताएगा पहले से कि इतना कमीशन परसेंट कमीशन मिलेगा मुझे। उसने कहा ठीक है भाई 10% ले लिया, अब डिसाइड हो गया, ये फिक्स्ड कमीशन हो गया। दोस्तों सिंपल कमीशन हमेशा क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है। प्री डिसाइडेड, माल बेचने से पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि कितना कमीशन दिया जाएगा। दैट इज द मीन ऑफ सिंपल कमीशन, प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड दोस्तों, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि सिंपल कमीशन इज गिवन बाय द कंसाइनर। कौन देता है, कंसाइनर। किसको दिया जाता है, कंसाइनी को। नॉर्मली किस पे दिया जाता है, ऑन सेल। नॉर्मली किस में दिया जाता है, ऑन सेल। पर इंपॉर्टेंट बात है, इट इज कैलकुलेटेड एट प्री डिसाइडेड, मतलब इसको पहले से ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, मतलब सेल करने से पहले ही बता दिया जाता है भैया इतना कमीशन मिलने वाला है आपको। ये आ गया आपके पास सेल, ये आ गया आपके पास कमीशन, फिक्स्ड कमीशन है मेरे भाई, फिक्स कमीशन है, ध्यान देना। दैट इज द चैटिंग समझ में आई, फिक्स कमीशन देखो ऐसे समझाते हैं हम, ठीक है भाई। तो ये हो गया सिंपल। तो आज के बाद मैं बोलूंगा सिंपल कमीशन क्या होता, तो आप कहोगे सर सिंपल कमीशन इज द कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी, इट इज कैलकुलेटेड ऑन प्री डिसाइडेड रेट। प्री डिसाइडेड, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड रेट। सिंपल कमीशन इज ऑलवेज ऑन अ नॉर्मली सेल एंड इट इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड रेट का होता है, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। क्या समझ में आया? बट ये यहाँ पर ना बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर कह रहा है कि भाई दूसरा पॉइंट जो है ना, दूसरा पॉइंट, यहाँ सिंपल कमीशन तो मिलता ही मिलता है। नॉर्मल कमीशन जो आज तक आप जिंदगी में जितने भी कमीशन पढ़ते हुए वो सिंपल ही था, और ये क्योंकि सिंपल कमीशन है तो सिंपल तो हुआ ही, तो सिंपल कमीशन नाम ही सिंपल है तो सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट भी। बट जब हम बात करते हैं डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर क्या बोलोगे, डेल क्रेडर, CREDR, डेल क्रेडर कमीशन। अब ये कमीशन क्या होता है भाई, ये कमीशन क्या होता है, तो इसके बारे में पहले मैं लिख लेता हूं और फिर जाकर आपको समझा देता हूं। तो सर डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में लिखते हैं, दिस कमीशन इज गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। दिस कमीशन given by the, this commission given by the consigner to consignee, given by the consigner to the consignee, to the consignee, to the consignee, normally on the sale, normally on the sale, normally on the sale, on the sale, normally on the sale. It is an extra, it is an extra commission, it is an extra commission, it is an extra commission। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा कमीशन होता है, मतलब सिंपल कमीशन को मिलाकर ये को दिया जाता है एक्स्ट्रा कमीशन। इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन एज एडिशनल ऑफ सिंपल कमीशन, एज एडिशन ऑफ सिंपल, मतलब सिंपल कमीशन तो देंगे ही, साथ में उसके साथ एडिशन में एक और कमीशन देंगे, एडिशन ऑफ सिंपल कमीशन। ठीक है, अब इस पर ध्यान मत देना कमीशन। एंड इट प्रोवाइड्स, एंड इट प्रोवाइड, एंड इट प्रोवाइड्स टू कंसाइनी, provide to consignee in order to cover the risks, in order to cover the risks, cover the risks of losses, risks of losses due to bad debt, due to bad debt। अब मैं भाई डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में ये लिख दिया मैंने। अब क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं चैटिंग। तो भैया कंसाइनर यहाँ है और यहाँ पर कौन है सर, कंसाइनी है। तो भैया कंसाइनर और कंसाइनी की हुई व्हाट्सएप चैटिंग। अब क्या चैटिंग हुई जरा मैं आपको सारी चैटिंग बताता हूँ। कल मैंने इनकी चैटिंग पढ़ी है सारी की सारी, क्योंकि कल रात बात हुई थी। हाँ मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग क्या हुई, चलो। तो सबसे पहले क्या बोला, हेलो, पहला बात करिए, हेलो कैसे हो, इसने कहा। दूसरा, पहला कौन में क्या कह रहा, हाय बढ़िया। अब कंसाइनर और कंसाइनी जान चुके एक दूसरे को, क्योंकि कंसाइनर क्या कर रहा है, कंसाइनी क्या कर रहा है, कंसाइनी का माल बेच रहा है,
सिंपल कमीशन में गुड सेंड करे थे ना, सिंपल कमीशन डिसाइड हो गया, अब माल बेच रहा होगा ना वो, हम माल बेच रहा है। एक दिन कंसाइनर ने रात को मैसेज कर दिया भाई कंसाइनी को, कंसाइनी कह रहा हेलो भाई कैसे हो, मैंने कहा हाय बढ़िया, और बताओ कैसे करना हुआ मैसेज, और बताओ कैसे करना हुआ मैसेज। कह रहा यार भाई मुझे ना रात को नींद नहीं आती, कहता है यार भाई मुझे रात को ना नींद नहीं आ रही, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मुझे रात को नींद नहीं आ रही। तो कंसाइनी कहता है मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, क्या चाहता है भाई ये बात है ही। तो उसने कहा, इसने नॉर्मल भी में कहा भाई क्यों क्या हुआ, और मनी मन कह रहा क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है, रात को नींद कैसे नहीं आ रही, क्या चल रहा है, हैं? मतलब पूरा ही खतरनाक हो रहा है वो। तीसरे ने कहा, उसने कहा भाई क्यों क्या हुआ भाई, क्यों नहीं आ रही नींद। उसने कहा भाई हेलो क्या हाल है, उसने कहा भाई बढ़िया भाई बताओ और कैसे मैसेज करना होगा। उसने कहा भाई कंसाइनर ने कहा भाई देखो यार भाई रात को मुझे नींद नहीं आती, बड़ा परेशान सा होता हूँ, मैं सोने की कोशिश करता हूँ पर मुझे नींद आ ही नहीं रही बिल्कुल भी। उसने कहा भाई क्यों क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही नींद। कह रहा यार मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, सोच रहा था, कह रहा यार मैं ये सोच रहा था कि मान लेते हैं मैंने तेरे को गुड्स भेजे, ध्यान सुनना, मान लेते हैं मैंने तेरे को गुड्स भेजे, और जब मैंने तेरे को गुड्स भेजे ना तो तुझे तेरा पर्पस क्या होगा बता। यार मेरा पर्पस क्या होगा, हाँ तेरा पर्पस होगा कि तू ज्यादा से ज्यादा माल को बेचेगा। वो कह रहा हाँ भाई बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मैं जितना ज्यादा माल बेचूंगा उतना तो मुझे कमीशन मिलेगा, कमीशन तो सिल पे मिलता है। अब भाई कंसाइनर ने कहा कि भाई देख तू हरामी बनती करेगा मुझे पता है, मैं तेरे को गुड्स भेजता जाऊंगा, तू माल बेचता चले जाएगा। वो कह रहा हाँ भाई बेचने के तो बेचा है। कह रहा नहीं बात वो नहीं है, बात है कि उधार पे माल बेचेगा तू तो कहेगा भाई मैंने तो बेच दिया, अब वो उधार पे हो या कैश में हो, तुझे बेचने से मतलब है, तुझे तो बेचने से मतलब है, अब वो उधार पे हो या कैश में हो। तो कह रहा भाई मैं बेच दूं, कह रहा यार ये तो बात ठीक कह रहा भाई, मैं तो बेचूंगा चाहे उधार पे खरीदा चल कैश पे खरीदा मैं तो बेच दूंगा। अगर तूने क्रेडिट बेच दिया और मान लेता वो जो बंदा है जिसको तूने माल बेचा जो डेटर होगा हमारे लिए, वो पैसा ना दे तो मतलब लॉस तो मेरा होगा, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड तो किसका होगा, कंसाइनर का, तू तो कमीशन लेके चले जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही है, ऑब्वियस सी बात है, मैं तो चले जाऊंगा भाई। मतलब आप कंसाइनर हो मैं कंसाइनर हूँ मान लेते हैं, आपने मुझे गुड्स बेचे, मैं माल बेचता चले जाऊंगा, चाहे कैश में बेचे चाहे क्रेडिट में बेचे, जितना माल बेचूंगा उससे आपसे कमीशन लूंगा, 10% कमीशन काट दूंगा, आपको पैसे दे दूंगा, बाकी बाकी आप मिलते रहो, डेटर देते देगा देगा नहीं देगा ना सही। इसीलिए नींद नहीं आ रही थी भाई उसे, इसलिए तो नींद नहीं आती, ये सोच कर पागल हो रहा था। कह रहा कंसाइनी तो हराम ही निकलेगा भाई, वो तो बेचता चले जाएगा, वो तो क्रेडिट में बेचता चले जाएगा। मान लो उस बंदे ने पैसा नहीं दिया, हाँ ठीक है क्रेडिट में बेचना चाहिए माल, मान लो पैसा ना दिया तो फिर बैड डेट रिकवर ना हो पाया तो फिर जो डेटर हो पैसा नहीं तो बैड डेट नहीं हो जाएगा, लॉस तो मुझे झेलना पड़ेगा। तो कंसाइनी के लिए इसलिए नींद नहीं आ रही थी। कह रहा मैं सोच रहा था कि तुझे तो सेल की पड़ी है, तुझे तो सेल की पड़ी है, तुझे तो सेल की, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपको, तुझे तो सेल की पड़ी है, तो तू सारी सेल, तू मेजर सेल, सारी नहीं कहूंगा मेजर सेल, तो ज्यादा से ज्यादा सेल, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सेल करने की चाहेगा, क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल मान लो आप आपसे मैं कह दूं यार देख सामान ले जा पैसे देते रहियो, तो क्या नहीं ले जाओगे, ले जाओगे यार ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोला भाई सामान तभी दूंगा जब पैसे देगा, तो पैसे होने भी चाहिए, पर उधार पे तो माल जल्दी बिकता है, तो कह रहा ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सेल करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सेल करेगा, अगर अगर बैड डेट हो गया, और अगर बैड डेट हो गया तो लॉस मेरा होगा। मान ले तूने क्रेडिट सेल करी और तुमसे उससे पैसा मांगा जिस बंदे को उधार में माल बेचा, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो बैड डेट जो लॉस होगा आप तुम लोगे मेरे पे झेलेगा भाई, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा होगा तो लॉस मेरा। उसने कहा भाई बिल्कुल भाई तुम्हारा ही होगा, वो बड़ा प्यार से बोला बिल्कुल भाई, लॉस तुम्हारा ही होगा, लॉस तुम्हारा ही होगा।
मैं कह रहा हूँ ना, पूरी क्लास ध्यान से देखिए आप। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फालतू की बातें क्यों कर रहा हूँ? फालतू की नहीं है दोस्तों, हर चीज में ना लॉजिक है, हर चीज में लॉजिक है। तो भैया क्या हुआ, अब कंसाइनर ने कहा कि यार कुछ तो करा जाए। कंसाइनी सोच पे पड़ा, भाई ऐसा क्या करूं भाई, मैं तो माल तो बेचना है, मुझे तो माल बेचने से मतलब है, वो उधार पे दिया कुछ भी। कंसाइनर ने दिमाग लगाया। कंसाइनर ने कहा देख भाई, देख भाई 10% कमीशन, देख भाई 10% कमीशन तेको तो मिल ही रहा है, सिंपल 10% सिंपल कमीशन तो मिल रहा है, 10% सिंपल कमीशन तो मिल ही रहा है, 10% सिंपल कमीशन तो मिल ही रहा है। मैं तुझे 5% एक्स्ट्रा कमीशन और दूंगा, मैं तुझे 5% एक्स्ट्रा कमीशन और दूंगा, एक्स्ट्रा कमीशन और दूंगा, और दूंगा। बट कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि अब जो भी बैडअप होगा वो बैडअप तेरा होगा, वो लॉस तेरा होगा, तेरा माना जाएगा, मैं नहीं भेज दूंगा क्योंकि मैं उसके बदले का तेरे को कमीशन दे रहा हूं। कह रहा अब बट कंडीशन ये है कि अब अगर बैडअप हुआ, अगर बैडअप हुआ तो लॉस बियर तू करेगा। तू करेगा कौन? कंसाइनी, कंसाइनी करेगा। कंसाइनी ने कहा, कंसाइनर ने कंसाइनी से कहा कि देख मेरे भाई, अगर तूने माल उधार में बेचा और मान लेते हो पर्सन पैसा ना दे, अगर मान लेते हो पर्सन पैसा ना दे तो बैडअप कर दे तो वो लॉस तो मेरा हो जाएगा कंसाइनर का। तो मैंने आपसे कहा, आप कंसाइनी हो मैं कंसाइनर, मैंने आपसे कहा कि देख भाई 10% भाई बहन जो भी है 10% कमीशन देता ही था, 5% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा और बट अगर अब बैडअप हो गया ना तो अब वो बैडअप का लॉस तुम बियर करोगे, मैं बियर नहीं करूंगा। आप भी बड़े चिल्लाक कह रहे हैं कि भाई सुनो, आपने भाई मनी मन देखा, सोचा यार अब मैं माल उस बंदे को बेचूंगा ही नहीं, पहले तो मैं उस बंदे को भी माल बेच दे रहा था जिसका आशा भी नहीं थी पैसे देने की, अब मैं उसी को माल बेचूंगा जो कि मुझे पैसा देगा। देखो दोस्तों कितनी आसानी से खेल गया, जहां 10% कमीशन मिल रहा था वहां उसको 15 मिलने लग रहा, उसने फट से हाँ कर दी, कहा कि भाई ठीक है मैं ये 5% कमीशन तो मुझे एक्स्ट्रा दे और जितना भी अब बैडअप होगा मैं उसका लॉस बियर करूंगा। सोचो क्या अब वो बैडअप होने देगा? क्या वो बैडअप होने देगा? कंसाइनी बिल्कुल नहीं होने देगा। कंसाइनी कहेगा भैया अब मैं उसी बंदे को माल बेचूंगा जिस बंदे को मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे बंदा पैसा देगा, अब वो बैडअप होने नहीं देगा, क्योंकि अगर बैडअप हुआ तो लॉस उसका हो गया। पर सोचो कितना आसानी से खेल गया, कहा उसको 10% कमीशन मिल रहा था, अब 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। बैडअप तो जानबूझकर हो रहा था वो पहले कि 5% कमीशन मिल जाए, दिमाग लगा रहा था, अब 5% और मिल गया, अब होगा एक बैडअप नहीं होगा, देख लेना, क्योंकि कमीशन ही तो चाह रहा था। तो उसने कहा देख भाई 10% सिंपल कमीशन है और 5% का एक्स्ट्रा कमीशन और दूंगा, बट कंडीशन ये है कि अब अगर बैडअप हो गया ना क्रेडिट सेल पर, अगर क्रेडिट सेल पर अगर बैडअप हुआ तो समझ लेना वो बैडअप का लॉस तू बियर करेगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कमीशन दे तो रहा हूं सेल पर, हर सेल पर 5% का, तू बियर करेगा। इसने कहा ठीक है, ये तो मेरे लिए फायदा ही हो गया। इसने कहा भाई ठीक है, इसने चौथे पॉइंट में देखा ओ ठीक है, तो अब कमीशन 15% हुआ, 15% हुआ हर सेल पर। अब कमीशन 15% हुआ, बस इतना लिखो। अब कमीशन कितना परसेंट हुआ दोस्तों? 15% कमीशन हो गया। अब हो गया ना, क्योंकि 10% तो कमीशन मिल ही रहा था सेल पर, 5% क्यों कमीशन दिया कंसाइनर ने? कि वो बैडअप का लॉस का रिस्क अपने ऊपर ना ले, बर्डन कर दे, बर्डन अपना बर्डन शिफ्ट कर दे, लॉस का बर्डन शिफ्ट कर दे कंसाइनी के ऊपर, इसलिए 5% का एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया। तो उसने कहा तो फिर डील डन, डील डन, हाँ समझू कि ठीक है। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, यहाँ चैटिंग खत्म हो गई, हाँ ठीक, डन, यहाँ चैटिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है बाय द कंसाइनर फॉर रिस्क ट्रांसफर करने के लिए, अपना बर्डन ऑफ रिस्क, बैडअप का रिस्क ट्रांसफर करने के लिए कंसाइनी पर। कह रहा अब बैडअप हुआ क्रेडिट सेल पर तो वो लॉस मेरा नहीं, अब कंसाइनी का होगा,
क्योंकि 5% कमीशन मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं उसके लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन। दोस्तों डेल क्रेडिटर कमीशन क्या हुआ? दिस कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर टू दी कंसाइनी नॉर्मली ऑन द सेल, सेल पे देते हैं। इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन। देता तो सेल पे ही है, 5% तो सेल पे लगेगा, पर एक एक्स्ट्रा कमीशन है एज एडिशन ऑफ द सिंपल कमीशन। सिंपल तो देते ही, साथ में एक्स्ट्रा कमीशन भी देंगे। एंड इट प्रोवाइड टू कंसाइनी इन ऑर्डर टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट। अपने लॉस को कवर करने के लिए, अपने लॉस ऑफ रिस्क को कवर करने के, रिस्क ऑफ लॉस जो हो सकता है कंसाइनर को बैड डेट की वजह से, उसको कवर करने के लिए कंसाइनी पे बर्डन शिफ्ट कर दिया। और जो कमीशन इसको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, इस कमीशन को बोलेंगे डेल क्रेडिटर कमीशन। तो मैंने कहा बताओ इस केस के अंदर कमीशन कितना है? आपने कहा सर कमीशन जो है वो 15% है। कमीशन कितना मिला है? टोटल 15%। इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। मैंने कहा सर 10% तो कमीशन है सिंपल कमीशन, और एक 5% कमीशन है एक्स्ट्रा कमीशन। एक्स्ट्रा कमीशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब लॉस का बर्डन किस पे चले गया? बैड डेट का कंसाइनी पे चले गया। उसको रिमीट कर रहे हैं। लॉस का रिस्क मैं ना झेलू, कंसाइनी झेले खुद ही, तो उसके लिए कमीशन। अब रात को नींद अच्छे से आएगी दोस्तों। अब ये नहीं सोचेगा कि अगर लॉस हो, अगर क्रेडिट सेल वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, डेटर ने पैसा नहीं दिया, तो मेरा लॉस होगा। अब लॉस, अब डेटर पैसा दे या ना दे, मुझे तो पैसे पूरे मिलेंगे, और सेल लॉस जो होगा वो झेलेगा भाई, मुझे लॉस नहीं चलेगा। मतलब मान लेते हैं अगर कंसाइनी ने किसी को माल बेचा 10,000 रुपए का, और 10,000 रुपए नहीं आए, तो कंसाइनी अब अपनी जेब से 10,000 रुपए देगा, वो नहीं झेलेगा भाई। कंसाइनी अपनी जेब से 10,000 रुपए देगा। तो मैं 10% कमीशन क्या है दोस्तों? इसको मैंने नाम दिया सिंपल कमीशन। तो क्या नाम दिया मैंने दोस्तों? सिंपल कमीशन। क्या बात समझ में आई नहीं आई? बता दो। और ये मैंने कहा ये क्या होता है फिर? इसको मैंने बोला डेल क्रेडिटर कमीशन। अब समझ में आया डेल क्रेडिटर कमीशन किसे कहते हैं? वो कमीशन जो लॉस ऑफ रिस्क ऑफ बैड डेट को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है। देयर इज द मीनिंग ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सीख रहे हैं। डेल क्रेडिटर कमीशन भी खत्म हो गया। अब लास्ट एक कमीशन और बचा है, जिसको हम नाम देते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। क्या नाम देते हैं दोस्तों? ओवर राइडिंग कमीशन। अब ये ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? लिखते हैं इसके बारे में, और लिखने के बाद फिर चैटिंग करेंगे, और फिर चैटिंग से समझेंगे। क्या नहीं समझ में आ रहा है? डिफरेंट तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना? समझना मैटर करता है दोस्तों। कैसे समझा रहा है, क्या समझा रहे हैं सर, वो मैटर नहीं करता। दिस कमीशन is given by the consignor to the consignee. Is given by the consignor to the consignee. By the consignor to the consignee on the selling price. On the selling price over the invoice price. Over the invoice price. Over the invoice price. On the selling price over the invoice price. Basically, this commission basically this commission is given to the consignee, is given to the consignee, is given to the consignee to work hard, अच्छी मेहनत करने के लिए दिया जाता है। टू वर्क हार्ड, यहाँ लिखेंगे टू वर्क हार्ड, टू मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। टू मोटिवेट और सर टू मोटिवेट द कंसाइनी, टू इनकरेज, टू मोटिवेट लिखो बस, टू मोटिवेट, टू हार्ड वर्क, टू इनकरेज करने के लिए, टू इनकरेज और अच्छा काम करे, इसको इनकरेज करने के लिए। टू इनकरेज द कंसाइनी to sell the goods over at the price, to sell the good at the price
एट द प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस, ओवर द इनवॉइस। अब ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पहले थोड़ी चैटिंग कर लेते हैं फिर समझाऊंगा। सर बोर हो रहे हो ना चैटिंग करके? कोई बात नहीं सर, बोर एक ही बार ये तो बोर होगा, उसके बाद हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, तो जल्दी जल्दी आप पढ़ लोगे। लिखवाने में टाइम लगता है दोस्तों, उसके बाद जब लिख लेंगे ना तो जल्दी से जल्दी आप पढ़ लोगे रिवीजन करते टाइम। मेरा पर्पज रहता है कि रिवीजन करते टाइम भी आप ढंग से कर पाओ। समझ में आ रहा है आपको? लो भाई लो, चैटिंग क्या हुई इनकी इंग्लिश की। इसने कहा पहली बात क्या करेगा ये, हेलो। इसने कहा भाई हाय, भाई भाई खेल रहे हैं। इसने कहा भाई देख, इसने कहा भाई मैं तुझे सिंपल और डेल क्रेडिट कमीशन तो दे ही रहा हूं ना, तो दे ही रहा हूं ना, कमीशन तो दे ही रहा हूं। कह रहा हाँ भाई मुझे मिल रहा है, हाँ भाई ये तो मेरे को है, मेरे को मिल रहा है। वो कह रहा भाई मैं तुझे सिंपल और डेल क्रेडिट कमीशन तो दे ही रहा हूँ। कह रहा हाँ भाई दे रहा है, दे रहा है। ये कह रहा है तीसरे पॉइंट में, ये कहता है मैं एक और कमीशन दूंगा, मैं एक और कमीशन दूंगा, एक और कमीशन दूंगा, मैं एक और कमीशन दूंगा। इसने कहा अच्छा खुश, कौन सा कौन सा? इसने कहा ओवर राइडिंग कमीशन। इसने क्या कहा? ओवर राइडिंग कमीशन। कह रहा मैं ओवर राइडिंग कमीशन भी दूंगा, ओवर राइडिंग कमीशन। इसने कहा ये क्या होता है, ये क्या होता है? इसने कहा भाई ये क्या होता है? इसने कहा, इसने फिर बताया कि ये होता है। देखो इसने कहा भाई अगर अगर तूने इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से, अगर तूने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा प्राइस में सेल करा, ज्यादा प्राइस में सेल किया, ज्यादा प्राइस में सेल किया, तो जितना ज्यादा में बेचा, जितना ज्यादा में सेल किया, ज्यादा में सेल किया, उतने हिस्से का, जितना ज्यादा मतलब अगर 120 में बोला था, उसने कहा मैं भाई 150 में बेच दिया, तो जितना ज्यादा एक्स्ट्रा जितना सेल करा मतलब 30 रुपए। कंसाइन ने बोला था 120 में बेचियो, उसने कहा 150 में बेच दिया, तो 30 रुपए जो एक्स्ट्रा जाता है। जितने ज्यादा में सेल किया उतने ही अमाउंट में 3% का कमीशन ले लियो, उतने ही अमाउंट में 3% का कमीशन और ले लियो। कह रहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा यार थैंक यू भाई, थैंक यू भाई इतना सोचने के लिए। कह रहा तू बेवकूफ है बेटा, थैंक यू भाई। ये थैंक यू बोला और ये मनी मन बेवकूफ। कह रहा बेवकूफ। मैंने कहा बेवकूफ बता, तो सबसे पहले तो बताता हूँ इनवॉइस प्राइस किसे कहते हैं। तो मैंने कहा व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस। अब ये इनवॉइस प्राइस किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। देखो ये कंसाइनर है, ठीक है, ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। अब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, गुड्स सेंड करे, गुड्स सेंड करा और बोला कि भाई एक वॉच को 120 रुपए से कम में मत बेचियो, सेल कियो, कम में मत सेल करियो। मतलब उसने बोला कि भाई देखो मुझे एक वॉच बनाने में 100 रुपए लगते हैं, एक वॉच बनाने में उसको 100 रुपए लगे, 100 रुपए वॉच मैन्युफैक्चरिंग करने में, वॉच मैन्युफैक्चरिंग करने में, वॉच बनाने में ये कॉस्ट आई। मान लो उसकी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट आई उसके पास, टोटल कॉस्ट आई उसको बनाने में जो कॉस्ट लगी वो 100 रुपए लगे।
उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ने के बाद 20 रुपये प्रॉफिट जोड़ा और जो आया 120 रुपये, इसको बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, पर जिस इनवॉइस प्राइस इसका मतलब ये नहीं कि सेल प्राइस है, इनवॉइस प्राइस 120 रुपये है, मतलब ये 120 रुपये से कम में नहीं बेचेगा। इसने कहा ठीक है भाई, मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बेचना है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम कितना बेचना है, 120 में तो बेचना है, मतलब ये 120 में बेच सकता है। पहला केस मान लेते हैं इसने सेल करा, फर्स्ट केस सेल किया 120 में, तो इनवॉइस प्राइस सेल प्राइस बन जाएगा। मान लेते हैं सेल करा 130 में, तो इनवॉइस प्राइस 120 रहेगा और सेल प्राइस 130 बन जाएगा। मान लेते हैं इसने सेल करा 150 में, तो इनवॉइस प्राइस 150 150 120 रहेगा, पर सेल प्राइस आपके पास 150 रह जाएगा। तो तीनों ही केस के अंदर ये आपके पास इनवॉइस प्राइस रहेगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब जिस प्राइस में कंसाइनर कह रहा है कि इससे कम में मत बेचियो, इसमें मेरी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों जुड़ा हुआ है, टोटल कॉस्ट सब कुछ भेजने भेजने तक की सबकी टोटल कॉस्ट और प्लस प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट मतलब इसमें टोटल कॉस्ट बोल रहा हूं मैं, टोटल कॉस्ट बनाने से भेजने तक का खर्चा सब जोड़ने के बाद टोटल उतना ही अपना प्रॉफिट जोड़ा जो बचे इनवॉइस प्राइस। और कंसाइनर ने कंसाइन ने कहा बेचेगा, वॉच बेचेगा ना, जो खरीदना है खरीदना वाला आएगा नहीं आएगा, 120 रुपए से एक कम में वॉच मत बेचे, 119 मत करके 120 से कम में वॉच नहीं बिकनी चाहिए। हाँ, अगर तू ज्यादा बेचना चाहता है तो ज्यादा बेच दे। तुमने कहा ठीक है भाई, मैंने 150 रुपए में बेचा, सेल कितनी करी है इसने, सेल प्राइस कितना आया 150 रुपए, तो ये क्या है दोस्तों, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से डिफरेंट होता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब इससे कम में, कंसाइनर ने बोला इससे कम में मत बेचियो, इसमें मेरा प्रॉफिट तो बचा है, तेरा कमीशन भी, ये टोटल कॉस्ट में इसका कमीशन भी जुड़ा हुआ है, ये कमीशन भी तो देगा। टोटल कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट जितना उसकी जेब से जाएगा उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और इससे कम में बेचियो। अगर ज्यादा बेच दिया तो कहा ज्यादा बेच दिया तो क्या करना, ज्यादा में बेच दिया तो ओवर राइडिंग कमीशन देना। और कैसे देना, देखो ऐसे देना, ओवर राइडिंग कमीशन। और कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, देखो ओवर राइडिंग कमीशन निकालना 3%, 3% है ना किसका, 3% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस, आईपी फॉर इनवॉइस प्राइस। तो मैंने कहा 3%, सेलिंग प्राइस कितना भाई 150 रुपए में, और कितने का बोला था बेचने को 120। उसने अपनी मेहनत करी, उसने अपने कस्टमर को इस तरह से कन्विंस करा, इस तरह कैसे करा कि वो 150 का 120 का जो बेचना था उसने 150 का बेच मारा। और देखो सर ने कहा 3% और कितना सर 150 120 में से 150 में से 30 बच गया, और 30 का 3% कितना हो जाएगा, 3 3 9, मतलब हर एक गुड्स बेचने पे 9 रुपए का कमीशन ये ले आएगा और 27 और 21 रुपए ले जाएगा वो बंदा। अब सोचो किस बंदे का फायदा। देखा, मैंने कहा था ना बेवकूफ बना दिया। जैसे ओवरराइडिंग, जैसे डेल क्रेडिटर में कंसाइन ने बेवकूफ बनाया था, ऐसे कंसाइनर ने इसमें बेवकूफ बना दिया। क्या बोला कि भाई हर जितना तू एक्स्ट्रा बेचेगा ना इनवॉइस प्राइस से, उसका मैं 3% और एक्स्ट्रा कमीशन देने को तैयार हूं। तो मैंने कहा कितना एक्स्ट्रा बेचा, एक गुड्स एक वॉच कितने की एक्स्ट्रा बेची, 30 रुपए प्रॉफिट में एक्स्ट्रा बेची, मतलब 30 रुपए एक्स्ट्रा बेच दी। ठीक है, 30 एक्स्ट्रा बेची और 3 एक्स्ट्रा बेचे में 30 का 3% 9 रुपए होता है, 9 रुपए वो रख लेगा, 21 रुपए तो अभी फायदा हमारा हो रहा है कंसाइनर का। कंसाइनी तो सिर्फ 9 रुपए ले जा रहा है। हाँ, देखा जाए तो कंसाइनी का भी तो फायदा हो गया, जो कुछ नहीं मिलता उसको 9 रुपए मिल गए, पर ज्यादा फायदा किसका हो गया, कंसाइनर का। और कंसाइनर ने कहा यही तो सबसे है, कुछ दो ना दो ऐसा कमीशन जरूर दो, इससे क्या होता है दोनों का बेनिफिट होता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट उस बंदे का होता है जो बंदा माल बेच रहा होता है, क्योंकि देखो जितना मेहनत किसको करनी है, मेहनत सारी इसको करनी है, कुछ मैं उसका पार दे दिया, बाकी सब आपने रख लिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा 3% 9 रुपए थोड़ा होता है, 30% 9 रुपए थोड़ा हुआ दोस्तों, 30% तो 0.9 हुआ। और सोचो अब देखो बेनिफिट, मतलब 30 रुपए का अगर एक गुड्स में 30 रुपए ज्यादा बेचता है, देखो ये कमीशन 3% बहुत कम लिया है, अगर मैं इसके 10% 15% ले लूं तो सही रहेगा, पर इधर हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमारे चैप्टर्स के अंदर कम ही रहता है कमीशन। तो सर एक गुड्स थोड़ा बेचेगा 0.9 के हिसाब से, अगर इसने बताया मान लो 1000 घड़ी बेचती, तो 0.9 के हिसाब से 1000 घड़ी लगाना कितना होगा, 900 रुपए हो गए, मतलब कि 900 रुपए कमा गया हो, समझ आप। तो देखो आप देखो बेनिफिट ज्यादा किसका हो रहा है, ये चल 9% कमीशन, वो क्या करेगा, जितना ज्यादा कोशिश करेगा, कहेगा भाई मुझे ओवरराइडिंग कमीशन भी चाहिए, मैं और ज्यादा महंगा बेचूंगा, और ज्यादा महंगा, कस्टमर को कन्विंस करेगा और ज्यादा महंगा बेचने सोचेगा, जितना ज्यादा महंगा बेचेगा उसका 3% मिलेगा, बाकी सारा इसका कंसाइनर का। कंसाइनर को देखो 29.1 मतलब 29 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 29 रुपए मिल रहा है भाई इसको तो सिर्फ 1 रुपए मिल रहा है, 30 रुपए 1 रुपए इसको मिल रहा है, 29 रुपए ले गया वो कंसाइनर। समझ में आ रहा है। तो ये कमीशन क्या होता है, ये कमीशन होता है ओवरराइडिंग कमीशन। तो कैसे देते हैं बताते लिया आपको, जो भी कमीशन रेट होगा उसमें सेलिंग प्राइस में से इनवॉइस प्राइस माइनस करना, जो एक्स्ट्रा होगा उस एक्स्ट्रा पे देंगे, टोटल पे नहीं देंगे। बस ये डिफरेंट है, इधर टोटल सेल पे नहीं देता है, एक्स्ट्रा में जो बेचा होता है ना इनवॉइस प्राइस से एक्स्ट्रा में वो दे जाता है। देखना पड़ना, दिस कमीशन इज गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी ऑन द सेलिंग प्राइस। ये कमीशन दिया जाता है कंसाइनर टू द कंसाइनी ऑन द सेलिंग प्राइस। कौन सी सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस, उस सेलिंग प्राइस
ओवर द इनवॉइस प्राइस, जो इनवॉइस प्राइस है ज्यादा उस पे, मतलब एक्स्ट्रा वाले पे दिया जाता है। बेसिकली दिस कमीशन इज गिवन टू द कंसाइनी टू वर्क हार्ड, ढंग से मेहनत करे, मोटिवेट इनकरेज करने के लिए दिया जाता है कि भाई और अच्छे से काम करेगा और अच्छे से मेहनत कर और बेच और कमीशन ले जा। दिस कंसाइनी टू सेल द गुड्स, इंकरेज करना है, इंकरेज to the consignee, encourage to the consignee to sell the goods at the price over the invoice, मतलब इनवॉइस जितना हम बता रहे इतना बेचना, इससे ज्यादा बेचो, जितना ज्यादा बेचोगे उसको और कमीशन ले लो। इससे क्या होगा, कंसाइनी कमीशन ज्यादा खाने की सोचेगा और ज्यादा महंगा बेचेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आज की क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ कमीशन कराया। अब बताओ आपको नहीं समझ में आया? सर क्लियर, एक नंबर क्लियर हो गया। अगली क्लास पूरी लगा दूंगा क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ। अभी कुछ नहीं करना, अभी मैं आपका बेस इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना सर, बेस को ना इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, जब मैं आपको बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ना आप कहोगे सर इतना हलवा लग रहा है कमीशन, इतना हलवा। मैं आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा कमीशन पे, कमीशन के बेस पर एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराते चलूंगा मैं आपको, मतलब धीरे धीरे पहले बेसिक क्वेश्चन आएगा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा चला दूंगा, जो इंस्टीट्यूट सोच नहीं सकता उतना बड़ा करवा दूंगा। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे ना सर मजा आ जाएगा, आप कहोगे सर घटिया बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, 2 मिनट में कर देंगे, कमीशन निकाल देंगे। देखो पता क्या होता है, जब हम एक पहाड़ चढ़ जाते हैं ना, बहुत ऊंचाई पर पहाड़ चढ़ जाते हैं, पहाड़ चढ़ने के बाद जब हम देखते हैं अरे अब तो एक छोटा सा ही पहाड़ चढ़ना है, एक पहाड़ देखो इतना बड़ा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक सर एक पहाड़ इतना बड़ा है, इतना बड़ा, और जब दूसरा पहाड़ आया वो इतना सा आया। जब ये पहाड़ आपने चढ़कर नीचे उतर गया, अरे भाई ये तो इतना सा पहाड़ है, अरे आराम से 5 मिनट में चलते हैं, समझ रहे हो आप? जब हम बहुत एडवांस लेवल की चीजें कर लेते हैं ना, एडवांस का मतलब ये भी नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, एडवांस का मतलब ये है कि हद तक क्या क्या सिचुएशन दे सकता है। मैंने आपको अगली क्लास में देखना, इतना सारे से बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, और आप कहोगे सर मजा आ गया क्वेश्चन करके। अब उसके मतलब जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन उस पर 20% भी लेवल अप नहीं करेगा ये। हाँ जब आगे बड़े लेवल पर आप चले जाओगे, कंसाइनमेंट देखा तो वहां पर आप हो सकता है, इसलिए मैं एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि आगे कहीं पर किसी स्टेज पर भी आप काम करोगे वहां पर आप आराम से सोच पाओगे। ठीक है सर, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही खत्म करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस होंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में थ्योरी होगी, फिर फॉर्मेट चालू होंगे कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि थ्योरी मैं कभी नहीं छुड़वाता अकाउंट में, मैं जब से अकाउंट पढ़ाता है ना सर तब से मैं थ्योरी कराता ही आऊं, क्योंकि थ्योरी में जो बेस होता है ना वो कहीं नहीं होता, क्वेश्चन में बेस नहीं होता, बेस होता थ्योरीज में। थ्योरीज में जितना बेस होगा ना वो तो कहीं नहीं होगा दोस्तों। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।